कक्षा 10वीं की मेरे प्रिय जिज्ञासु छात्र छात्राओं, हम बेटा इस पाठ 7.2 के दादू दयाल पर चर्चा कर रहे थे। इसका काफ़ी अंश हो चुका है, थोड़ा सा बचा। आ जाओ, दादू दयाल जी की ये बहुत लंबा है बेटा, ये देखो बहुत सा तो पढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा बच गया है, जल्दी जल्दी देखते रहना हैं। कीट पतंग सबय जोनिन जलथल संग समाना सोई, पीर पैगंबर देव दानव गौर मलिक मुनि जन कहो मोहि। कवि जी कहते हैं कि सारे इस सृष्टि में 84 लाख प्रकार की योनियां, कीट पतंग सब जानो जोनि हैं, कि 84 लाख प्रकार की जो देही है उसमें सब में ईश्वर का वास है। कहते नहीं जी भजन में, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, कर ले प्रेम जगत में सबसे कोई नहीं पराया है। तो ये भाव को लेकर के दादू दयाल जी भी वही बात बता रहे हैं। देखो, जल थल संग समाना सोई, सारे सृष्टि में जो है सबका समान अधिकार है, किसी का कम किसी का अधिक नहीं। पीर पैगंबर देव दानव हैं, मौर मलिक मुनि जन को मोही, यानी सब कुछ मुझे ही समझो। क्या चाहे तुम राम कहो, रहीम कहो, पैगंबर कहो या ईसा मसीह कहो, मैं ही हूं। हाँ, इस भाव को लेकर के ईश्वर को मानो, दूसरा नहीं। यदि पैगंबर ही मानते हो तो पैगंबर ही मानो, परंतु दूसरों के प्रति इस प्रकार से भेदभाव मत करो। करता है रे सोई चिन्हो, देखो कवि क्या कहता है, जो चिन्हारी करते, अर्थात ये तो राम है, ये हमारा नहीं, हमारा तो पैगंबर। तो इस प्रकार का भेद नहीं, चिन्ह नहीं। जैसे करता है रे सोई चिन्हो, जिन पे रोध करे रे कोई, जैसे आरसी मंजन की जय, राम रहीम देही तन धोई, है ना। अर्थात राम और रहीम में कोई अंतर भेदभाव मत रखो, सब एक ही है। चाहे उसको राम कहो, चाहे कहो तुम पैगंबर, है ना, सब एक है बेटा। साईं केरी सेवा की जय, पायो धन काहे को खोई, दादू रे जन हरि भजली जय, जन्म जन्म जे सुरजन होई। साईं, कवि जी कहते हैं कि अरे मानव, तो उस ब्रह्म का, ईश्वर का नाम क्यों नहीं लेता है। साईं रे साईं केरी सेवा की जय, पायो धन काहे को खोई। ये वो संपत्ति मिल गई है हमको, कौन सी? भक्ति की संपत्ति। जब भक्त भक्ति पा लेता है तो वो संपत्ति को कोई नोच नहीं सकता। कवि जी कहते हैं कि ऐसी संपत्ति हमको मिली है ना,
उसको अब क्या नहीं करना, काहे को खोई, उसको तुम खो मत, जाने मत दो। इस भक्ति को अपने हृदय में बसा के रखो, वही अपने आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाएगा। दादू रे जन हरि भज लीजय, जन्म जन्म जे सृजन होई। जो संत है, जिसमें मानवता है, जिसमें संतता है, संत का मतलब फटाका चंदन लगा लिया, भगवा वस्त्र पहन लिया और चिमटा धर के इधर उधर घूम रहा है, दूसरों को लूट रहा, वो नहीं। हाँ, भावना तुम्हारी से सुंदर रहना, पवित्र रहना चाहिए। ऐसा मन बना करके ईश्वर का भजन करो। दादो घटी घटी कस्तूरी मिल के हैं, भमरत फिरे उदास, अंतर्गति जाने नहीं, है ना। ताथे सूंघे घास। देखा है क्या होता है, मृग जो होता है जंगल में क्या करता है, उसको कस्तूरी का सुगंध लग जाता है। अरे कस्तूरी तो उसके नाभि में है, और वो नाभि में जो कस्तूरी है उसका गंध उस हिरण को मिलता रहता है, परंतु वो उसको कस्तूरी को समझ नहीं रहा कि ये तो मेरे पास है करके, और जंगल जंगल खोज रहा कस्तूरी दौड़ रहा। भरमत पीरे उदास, घूमता है, वहां पर होगा, इधर होगा ऐसा, परंतु मिलता नहीं, उदास हो जाता है। ऐसे हृदय में भगवान के प्रति आस्था भक्ति जगाओ, ममता मोह को छोड़ो, है ना। अंतर्गत जाने नहीं, साधे सूंघे घास। हाँ, यहाँ पर है वहां पर है, ऐसा मृग सूंघता है, परंतु उसको कस्तूरी प्राप्त नहीं होता। रे कस्तूरी तो उसके पास ही है, परंतु समझ नहीं पा रहा है कि मेरे पास है। उसी तरह से ईश्वर तो सबके पास है, और उस ब्रह्म को समझ करके भजन करो, तब उसका साक्षात्कार होगा। ठीक है। दादू सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास, कस्तूरी मृग में बसे, सूंघत डोले घास। देखा, कई बार दादू दयाल जी कहते हैं, अरे कस्तूरी तो तेरे पास है, काहे को तू इधर उधर भटक रहा है? ब्रह्म तुम्हारे पास है, उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। मन रूपी मंदिर में परमात्मा का वास है, उसी का भजन कर, वही तुमको तुम्हारा बेड़ा पार करेगा। ठीक। आपे मारे आपको, आपको खाए, आपे अपना काल है, दादू का समझाए। इस तरह से तू भ्रम में पड़ा, मोह में पड़ा, ममता में पड़ा, यत्र तत्र विचरण कर रहा, तो अपने आप को तू समझ नहीं रहा कि ईश्वर तेरे पास है, और इस तरह से तेरी क्षति हो रही। कवि जी कहते हैं कि दादू कह समझाए, इतना बताया जा। दादू दयाल जी कहते हैं, अरे समझ भैया, संसार में ईश्वर तेरे ही पास है, तू काहे तो यत्र तत्र घूमता है? आपा मेटी हरि भजे, तन मन भजे विकार।
समझे? इस तरह से सब गड़बड़ियों को दूर कर, हैं, क्या कर करे? आत्म माई जीव सब एक पेट परिवार, आपा मेटे हरि भजे। अब इस तरह से ममता मोह को छोड़ करके परमात्मा का भजन करो। तन मन तजे विकार, मन से अपने इस दोषों को निकाल दो। ठीक है? निर्वैरी सब जीव सो दादू यहू, साथ आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारिए दूजा कौन गंवार। है ना? अरे तू जड़ को दे, मूल विचारिए। जड़ क्या? उस ब्रह्म को, और कोई दूसरा नहीं। ऐसा विचार करके परमात्मा का भजन करो, वही तुम्हारा बेड़ा पार करेगा। इस तरह से दादू दयाल जी समाज को किस सुंदर चित्रांकन किए हैं कि इस अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास किया गया है। निर्गुण भक्ति के, है ना, ज्ञानाश्रय शाखा के मूर्धन्य कवि कबीरदास कबीर की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़िए। दादू दयाल व कबीर की पंक्तियों में काफी समानता देखने को मिलता है। क्या? कि जिस तरह से आध्यात्म की प्रेरणा देने के लिए यानी निराकार ब्रह्म का दादू दयाल ने कहा, है ना, उसी तरह से कबीरदास जी भी उसकी कविता जो है वो निराकार ब्रह्म की ओर संकेत करता है। एक पंक्ति लिखी हुई है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मनवाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। देखे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मनवाई। अरे कस्तूरी तो उसके गर्भ में है। कबीरदास जी का कथन, मृग ढूंढे बनवाई, और मोह में ममता में फंस करके यह हिरण जो है पूरे जंगल छानता है, दौड़ता है यत्र तत्र जो उसके पास है। तो उसी तरह से ऐसे घट घट राम है, जैसे भटकता है हिरण, वैसे ही तू ऐ मानव, ईश्वर ब्रह्म तेरे पास है, इसलिए तू अन्यत्र ना भटक। उस परमात्मा का साक्षात्कार करने की चेष्टा कर, उसका नाम निरंतर भजते रह। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। इस तरह से भगवान, इस तरह से ब्रह्म सब जगह है और उसको परखने की आवश्यकता है। इस तरह से ये पाठ पूर्ण हुआ। बेटा आ जाओ इसके जो है अभ्यास के प्रश्नों पर। अभ्यास के इतने प्रश्न दिए गए हैं 8। इन अभ्यास के प्रश्नों को जो व्याख्या बता दिया उसके आधार पर लिखना बेटा। उसके बाद पाठ से आगे जो प्रश्न दिए हैं 6, इन प्रश्नों को भी पढ़ लेना और पढ़ करके इसके उत्तर अपने कुछ पुस्तक से और कुछ अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हुए अपने मन से लिखना है। ठीक? आ जाओ भाषा के बारे में। ये जितना महत्वपूर्ण अभ्यास के प्रश्न में पाठ पर आधारित प्रश्न है, उतना ही महत्व भाषा के बारे में ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ध्यान दो, पाठ में दी गई कविताओं में ऐसे शब्द आए हैं जिनका भजन आजकल नहीं है, हैं?
उन्हें पहचान कर लिखिए कहता है। ठीक है, जिनका चलन आजकल नहीं है उसको पहचान कर लिखिए। दूसरा है पाठ में प्रयोग हुई भाषा आपके घर की भाषा की किस प्रकार की भिन्न है। इससे मिलते जुलते शब्द आपको भाषा में भी होंगे, उन्हें छांट कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 है अपने शिक्षक और सहायक पुस्तक की मदद लेकर के इस बात पर चर्चा करें कि गद्य और पद्य की भाषा में किस प्रकार के अंतर होता है। चतुर्थ, कविता में लय और गेयता लाने के लिए भाषा की स्वर ध्वनियाँ को लघु या ह्रस्व, लघु या ह्रस्व, ये तो 9वीं क्लास में मैंने तुमको बताया, ये फिर से बता देता हूँ। ये जो है लघु है, क्या नाम है इसका? लघु। या ह्रस्व, ऐसा है इसका नाम। और दीर्घ और गुरु, लघु गुरु या दीर्घ कहते हैं। उसका संकेत ये है, लघु का संकेत ये है, संकेत लघु, इसका संकेत ये है, इसको कहते हैं गुरु। इसकी 2 मात्राएं होती, इसकी 1। देखो आगे बताएगा क्या कहता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। देखा मात्रा क्या है, उसको समझाया। इन स्वरों को ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 वर्गों में बांटा गया। स्वरों के 3 भेद हो गए। कैसे कैसे? पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। जिन वर्णों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखिए ना, 1 मात्रा का, ये 1 मात्रा का उच्चारण, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व। अब जैसे दिया है यथा अ, इ, उ, रि, और 1 को छोड़ दिया बेटा, ये अनुनासिक लिखा है ना। अनुनासिक जानते हो ना? अनुनासिक ये है, अनुनासिक कहते हैं। इसको, इसका नाम अनुनासिक है। इसकी 1 ही मात्रा होती है और 1 को छोड़ दिया उसने, जो है क्या? ह्रस्व स्वर का जो नाम दिया है अ, इ, उ, रि,
उसके साथ साथ एक और है लिपि। यह भी ह्रस्व के अंतर्गत ही आए। समझ में आया? दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़या, बड़ाई, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और कोष्ठक के अंदर लिखा है अनुस्वार एवं संयुक्ताक्षर। अनुस्वार, अनुस्वार किसको कहते जानते हो? अनुस्वार कहते हैं इस संकेत का नाम है अनुस्वार। इसकी दो मात्राएं होती है। तो कह रहा ये जितने भी आ, ई, उ, री दिया है ये सब जो है दीर्घ होता है। इसकी दो दो मात्राएं गणी जाती, गणना होता है। आ जाओ। तो उसके बाद देता है संयुक्ताक्षर के पहले का वर्ण। संयुक्ताक्षर किसको कहते जानते हो? है? जैसे मान लीजिएगा स्व, स्व लिख दीजिए। तो ये पूर्ण है, ये आधा है, तो दो शब्द मिल गया, दो अक्षर मिल गए नहीं। इसको कहते हैं क्या? संयुक्ताक्षर। क्या नाम है इसका? संयुक्ताक्षर। तो इस संयुक्ताक्षर के पूर्व पहले का जो वर्ण है वो जो है दीर्घ होगा। ये जो है ये दीर्घ नहीं होगा, वो अपने पूर्व को दीर्घ करता है, ऐसा बता रहा है। संयुक्ताक्षर के पहले का वर्ण देख लिए, स्पष्ट कर दिया है। ये रहा दीर्घ। प्लुत स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में दो से अधिक मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। वैदिक मंत्रों एवं संगीत में इन स्वरों का उपयोग किया जाता है। प्लुत स्वरों का वैदिक मंत्रों में इसका विशेष, ठीक है, सामान्य उपयोग इसका कम है। वैदिक मंत्रों में, संगीत में इन स्वरों का उपयोग होता है ना? नीचे दी गई पंक्तियों में इन मात्राओं को गिनने का प्रयास किया गया है। अच्छा, अजहु न निकसे प्राण कठोर, इसमें मात्रा की गणना की गई है। अ में एक मात्रा, ज में एक मात्रा और हु में बड़े हु है इसलिए दो मात्रा अर्थात गुरु लगाया गया है। न में लघु, नी और क में भी लघु लघु है और से में गुरु है। प्राण में ये प्रा जो है संयुक्ताक्षर है और स्वयं गुरु है। ठीक से ये अपने पूर्व को दीर्घ करता है, क्योंकि संयुक्ताक्षर अपने पूर्व को दीर्घ करता है। इस तरह से इस गणना करके देखते हैं तो 16 मात्राएं आती है। कितनी मात्राएं आती है? 16 मात्रा। गण लो, 2 और 2 4, 1 5 और 2 7, 7 2 9, 9 और 2 11, 12, 12 4 16। अब इधर देखो बेटा, अवधि गई अजहू नहीं आए, कतहु रहे चित्चो। इसकी गणना किया है ना? और ये गणना जो किया है 17
धन 11 बराबर 28 मात्राएं बताया है। ये गणना इसका गलत है, क्योंकि अभी ये बोला है कि अनुनासिक जो होता है वो लघु होता है, लिखा है ना। और इसमें अनुनासिक को कतहु में क्या लगा दिया है, गुरु लगा दिया है, तो ये अशुद्ध है, गलत है। इसलिए इसकी गणना भी गलत है, ये मात्राओं की गणना किया वो भी गलत है, इसका परिभाषा लिखा है वो भी गलत है। ये सब गलत गलत बताया है। इसकी चर्चा मैंने तो किया था जाकर के उससे, परंतु इसमें सुधार उधार कुछ नहीं किया, जो कि त्यों लिख दिया है। ये कहता है इसी गणना के आधार पर छंद के पहचान की जाती है। यह 28 मात्रा वाला हरिगीत का छंद है। ये इतना लिखा है, 28 मात्रा वाला हरिगीत का छंद है। इसके लक्षण, इसके उदाहरण सब गलत। सिर्फ इतना सही है कि 28 मात्रा वाला हरिगीत का छंद है। अरे उल्लाला में भी 28 मात्रा होता है, तो उल्लाला को ही हरिगीत का कह देगा क्या? इसके लक्षण अलग है हरिगीत का। ऐसा बड़ा गलत सलत लिखा। तो ये रहा बेटा इस छंद का उदाहरण। देखो, ये छंद का परिभाषा तुम लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि इसमें हरिगीत का छंद में 28 मात्राएं होती है, ये तो ठीक है, परंतु इसमें 17 11 बराबर 28 लिखा है, जबकि 16 12 बराबर 28 ये हरिगीत का छंद का पहचान। 16 धन 12 ऐसा होगा। 16 मात्राओं के बाद यति होगा और उसके बाद 12 मात्राएं, दोनों मिलकर के 28 मात्राएं होगी। हाँ, उसके साथ साथ अंत में लघु गुरु होगा। समझ में आया? ये इसका पहचान है। और इतना ही पहचान कि क्या क्या उसके साथ पंचम मात्रा इसका लघु, 12 मात्रा लघु और 9 मात्रा लघु होना चाहिए, तब वो हरिगीत का है। 5वां 12वां 19वां इतनी मात्राएं, इतने जो वर्ण है वो लघु होंगे, तब छंद जो है हरिगीत का कहलाएगा। जैसे ये दारिका परिचारिका करी पालवी करुणामयी, देख लिए? ये देखो, मैं गणना करके इसको बतला देता हूं। ये दारिका परिचारिका ये दारिका परिचारिका
करी पालवी करुणामयी ये है बेटा। अब इसमें लगाते हैं मात्राएं। ये गुरु हो गया और ये भी गुरु हो गया, बढ़िया है ना। और ये क्या लघु होगा क्योंकि छोटे ही है। ये बड़ा ऊ होगा गुरु, ठीक है। ये लघु, ये भी लघु और ये गुरु हो जाएगा, क्यों बड़े आ है। ये भी लघु, ये गुरु हो जाएगा, हैं। ये लघु रहेगा, ये भी लघु रहेगा, ये गुरु हो जाएगा। ये लघु, ये गुरु, लघु लघु गुरु, लघु और गुरु। अब देखो मैंने क्या कहा, पांचवा वर्ण लघु, 2 और 2 4, एक पांचवा मात्रा लघु हो गया। उसके बाद 12वां मात्रा, चलो 5 ये हो गए, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 1 9, 9 और 2 11, 11 1 12, 12वां मात्रा लघु आ गया। उसके बाद 19वां मात्रा, तो 12 ये हो गया, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 1 16, 17 18, ये 19, देख लिए। और पहचान है अंतिम वर्ण जो है लघु गुरु होना चाहिए। ये लघु है और ये गुरु है। इस तरह से क्या, ये दारिका परिचारिका करिपालवी, ये दे करिपालवी करुणामयी, है ना। इस तरह से 16 धन 12 बराबर 28, ऐसा है इसका लक्षण। समझ आए। ये इस तरह से होगा तब, नहीं तो पंगु है वो छंद। 28 मात्रा हो गया, इसका मतलब वो हरिगीत का हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि उल्लाला छंद में भी 28 मात्राएं होती है। उल्लाला को हम हरिगीत का नहीं कह सकते। देख रहे हैं ना पुस्तक में कैसे गणना किया है। ये 17-11 पर यति बता रहा, 16-11 पर यति होना चाहिए। ये 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पर। ये दारिका परिचारिका कर पालवी करुणामयी, देखे तो ये 16 और 11 के बीच करी में आएगा बेटा क्या, यज्ञ। 16 धन 12 बराबर 28। इधर का भाग 12 मात्रा, इधर का भाग 16 मात्रा है। इस तरह से ये छंद है जो बताया गया। इसमें सब पूरे गलत ये जो उदाहरण दिया है ना, ये किसका है जानते हो? रामचरितमानस महाकाव्य गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर। अब देखो आगे
योग्यता विस्तार को। छत्तीसगढ़ में भी कई महान संत हुए हैं। आप उनकी रचनाओं को संग्रहित कीजिए और मित्रों के साथ उन पर चर्चा कीजिए। पाठ में से पसंद के पदों की जय लय बनाकर संगीतमय प्रस्तुति कीजिए, है ना। जो काव्य है उसको लय के साथ पढ़ना चाहिए, तभी उसका वास्तविकता है, काव्य है या काव्य कहलाएगा। नंबर 3, कबीरदास जी की साखियों को ढूंढकर पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए। हैं, ये रहा पाठ। अब ये पाठ पूर्ण हो गया। आ जाओ 7.2, उसको 7.1 ही बताया है, 7.1 पर 2 हो गया है ना, तो ये 7.2 इसको मान रहा। लेखक मैं कैसे बना। आ जाओ पुस्तक निकालो। पाठ का नाम है लेखक मैं कैसे बना, अमृतलाल नागर। बड़े ही ओजस्वी और ऊंचे स्तर के साहित्य का प्रदर्शन करने वाले अमृतलाल नागर, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय थोड़ा देख लीजिएगा। अमृतलाल नागर का जन्म आगरा में 1917 में हुआ था। पारिवारिक पृष्ठभूमि से अत्यंत संपन्न, पारिवारिक पृष्ठभूमि से संपन्न अमृतलाल नागर का आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी साहित्य में इसका पहुंच बहुत अच्छा। उनके कई उपन्यास जैसे नाच्यो बहुत गोपाल, देख लिए, ये उपन्यास है उनका। सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, ये उनके लेख हैं। मानस के हंस को अनेक संस्थाओं से पुरस्कृत किया गया है। ऐसे सुंदर साहित्य है, ऐसे सुंदर इसका जो दिया गया साहित्य है जो प्रशंसनीय रहा। उन्होंने कहानी, नाटक, यात्राविद, संस्मरण और अनेकानेक विधाओं में रचना की है। रिपोर्टाज है, उपन्यास है, निबंध हैं? तो ये सब गद्य विधाएं कहलाती है। और इनकी ये जो रचनाएं हैं, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, इसमें इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। उन्होंने लखनऊ आकाशवाणी में लंबे समय तक काम किए और अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। उनकी मृत्यु फरवरी 1990 में लखनऊ में हो गई। इस तरह से ये रहा नागर जी के संक्षिप्त जीवन परिचय। अब उसके लिखित जो लेख है, मैं लेखक कैसे बना, ये पाठ जो है हमारे समक्ष है। अब हम इस पाठ को अगले पीरियड में पढ़ाएंगे बेटा, ठीक? यही आखिरी क्या और है? एक ठनव बाकी चेक पत्रा, अरे दूषण बाकी है, दूषण बाकी एक